नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस फूड के बारे में जो एक किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर किडनी की फंक्शनिंग को रिस्टोर करने में, मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है। देखिए, जब किसी की किडनी खराब होनी शुरू होती है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत वो क्या फेस करता है कि लेवल क्रिएटिनिन के बढ़ते चले जाते हैं, यूरिया है बढ़ता चला जाता है। मगर बॉडी में कुछ भी जा रहा है वो जा रहा है हमारे खाने पीने से। तो अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने खाने पीने को समझ लेता है, वो समझ लेता है कि कौन सा खाना उसके लिए अच्छा है, कौन सा खाना उसके लिए बुरा है, तो पेशेंट की कंडीशन को सुधारना, पेशेंट कंडीशन को मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाता है। तो हम इस वीडियो के अंदर एक एक चीज़ को लेंगे कि कौन सा प्रोटीन अच्छा है, कौन सी सीरियल्स अच्छा है, कौन सा आपका वेजिटेबल्स खानी चाहिए, कौन सी फ्रूट्स खानी चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, पोटेशियम को कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्रिएटिनिन एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी में है वेस्ट मटेरियल, बॉडी को उसे निकालना होता है। मगर जब हम बॉडी के अंदर प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करते हैं, मान लीजिए किडनी फेलियर के पेशेंट ने एग, फिश, चिकन, मटन, दूध, दालें ज़्यादा खाएगा, यानी प्रोटीन बॉडी में ज़्यादा गया, तो पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन बढ़ जाती है। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, क्रिएटिनिन के लेवल को कंट्रोल करने के लिए हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि कम से कम मात्रा में आप प्रोटीन का इंटेक कीजिए। जहाँ तक होता है पेशेंट की अगर कंडीशन ठीक है, स्टेबल है, तो पेशेंट हमको बोलते हैं कि आप प्रोटीन कुछ टाइम मत लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक भी है। अगर पेशेंट इसे बहुत लंबे टाइम तक नहीं लेता तो उसका साइड इफेक्ट भी पेशेंट को सहना पड़ता है। तो हम ऐसा नहीं चाहते। तो हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए पेशेंट को अगर कंडीशन की देखकर कि प्रोटीन बंद करना है तो प्रोटीन बंद कर देते हैं, या फिर पेशेंट को दे देते हैं प्रोटीन ऐसा जो बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल बनाए ही नहीं, जैसे मूंग की दाल। अब मूंग की दाल के बारे में क्या कहते हैं कि मूंग की दाल इतनी इजी डाइजेस्ट होने वाली चीज़ है, कोई वेस्ट मटेरियल नहीं बनाती। पेशेंट को अगर बुखार भी है, किसी को बुखार भी होता है, तो भी क्या कहते हैं, मूंग की दाल का पानी दे दो, मूंग की दाल दे दो, क्योंकि ये पचने में आसान होती है और पचने में आसान होने की वजह से बॉडी में कम से कम अमाउंट में वेस्ट मटेरियल बनाती है। इसलिए साइंस संजीवनी में जितने भी पेशेंट आ रहे हैं किडनी फेलियर के, उनको एडवाइस किया जाता है कि आप या तो मूंग की दाल लीजिए 1 कटोरी, या फिर आप एग वाइट भी ले सकते हैं, 2 एग वाइट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन ऐसा होता है जो 100% एब्जॉर्बेबल प्रोटीन माना जाता है कि कोई भी वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर नहीं बनाता। और जब पेशेंट साइंस संजीवनी में आते हैं, उनको हम इन प्रोटीन पर रखते हैं, तो पेशेंट की बॉडी में किसी टाइप का नुकसान भी नहीं देखा जा रहा होता, क्योंकि वो प्रोटीन खा रहे होते हैं। डाइट जो होती है वो बैलेंस्ड होती है और पेशेंट की जो क्रिएटिनिन लेवल्स हैं, यूरिया लेवल्स हैं, वो बढ़ने बंद हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में अब ऐसा प्रोटीन नहीं जा रहा जो लेवल्स बढ़ाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने प्रोटीन के अंदर या तो एग वाइट लेना होता है या फिर मूंग की दाल लेनी होती है। इसके अलावा अगर आप फिश खाएंगे, चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे, तो आपके लेवल्स आपको जंप करते हुए जरूर देखने को मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं वेजिटेबल्स पे कि कौन सी वेजिटेबल्स पेशेंट को खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। देखिए, वेजिटेबल्स से हम पेशेंट की बॉडी के अंदर कंट्रोल करते हैं, वो है पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है जो मसल्स को पावर देती है, मांसपेशियों को ताकत देती है। मगर जब इसके लेवल ज़्यादा हो जाए किडनी फेलियर की वजह से, तो ये बहुत डेंजरस होता है। क्रिएटिनिन से कई गुना ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि अगर लेवल इसका 7+ कर जाए तो पेशेंट को किसी भी टाइम हार्ट अटैक आ सकता है। पेशेंट है किडनी का, बट वो जाएगा हार्ट अटैक की वजह से। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी पेशेंट के अंदर पोटेशियम के लेवल बढ़े। तो पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं वो सब्जियां जिनके अंदर कुदरती रूप से नेचुरल वे में पोटेशियम की मात्रा कम हो। तो उसको अब याद रखना कि कौन सी सब्जी के अंदर कम है, कौन सी सब्जी के अंदर ज़्यादा है, बहुत मुश्किल काम होता है। तो साइंस इंजीनियरिंग में एक छोटा सा फॉर्मूला बना रखा है, जिसको अगर आप समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। जो भी सब्जी ज़मीन के नीचे लगती है, आलू, शकरकंदी, अरबी, जिमीकन, शलगम, ये जितनी भी सब्जियां ज़मीन के नीचे लगने वाली हैं, इनमें कुदरती रूप से पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आपने इसका सेवन नहीं करना है। इसके अलावा आपने जो भी सब्जियां पत्तेदार होती हैं, जैसे पालक, बथुआ, मेथी, पुदीना, धनिया, इन सब का आपने सेवन नहीं करना, क्योंकि इनमें कुदरती रूप से पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है। जड़ वाली सब्जी के अंदर गाजर, मूली और प्याज एक ऐसी 3 सब्जी हैं जिनमें कुदरती रूप से पोटेशियम की मात्रा कम होती है, इसलिए आप उसे खा सकते हैं। मगर आपने ध्यान के रखना है कि आपने इसको कच्चा नहीं खाना। अब हम बाद में आएंगे सब्जियों पे, थोड़ा सा चलते हैं कौन सी सब्जी आपने खानी है। जो भी सब्जी किसी बेल पे, पौधे पे लगती है, वो आप खा सकते हैं। जैसे आपका घिया, तोरी, परवल, पैठा, करेला, भिंडी, बैगन, और जो भी सब्जियां आपकी लगती हैं, आपके एरिया में मिलती हैं,
तो आप उसे ले सकते हैं। तो जब भी आप सब्जी लेने मार्केट में जाएं तो इसको जज करना बहुत आसान हो जाता है कि कौन सी सब्जी खानी है। आपने सब्जी उठाया, आपके माइंड आपको बता देगा कि सब्जी किस तरह से लगती है और किस तरह से आपने इसे खा सकते हो। ये तो हो गया आसान काम। अब आप एक तरीका और कर सकते हो, वो है गूगल का यूज़ कर सकते हो। गूगल पे आप सर्च करो, सपोज करो कि आपने ढूंढना है कैप्सिकम की, शिमला मिर्च की पोटेशियम कंटेंट। तो कैप्सिकम पोटेशियम कंटेंट आप गूगल पे सर्च करोगे, आप उस पर करोगे तो आपको एक वैल्यू आएगी मिलीग्राम की। अगर किसी भी सब्जी के अंदर पोटेशियम की मात्रा 150 मिलीग्राम पर 100 ग्राम से कम है तो वो सब्जी आप खा सकते हो। जिसकी सब्जी के अंदर मात्रा आपकी 150 मिलीग्राम से ऊपर आएगी वो आपने पेशेंट को नहीं देनी। बहुत सिंपल सा रूल है, इसको आप कर सकते हो। कोई भी सब्जी जो आप जांचना चाहते हो कि इसमें कितनी पोटेशियम की मात्रा है, इसमें गूगल आपकी मदद कर सकता है। तरीका मैंने आपको बता दिया है, करना आपने है। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर हो जाता है बट आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो अब आप समझ गए हैं कि कौन सी सब्जी खानी है, कौन सी सब्जी नहीं खानी। मगर क्या होता है, कभी कभी पेशेंट को लो पोटेशियम वाली सब्जियां भी दे रहे होते हैं और देखते हैं कि पेशेंट का पोटेशियम की मात्रा फिर भी बढ़ी रहती है। अब इस पोटेशियम मात्रा को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास भी एक तरीका है। ये जो सब्जियां मैंने आपको बताई, घिया, तोरी, परवल, पेठा, बेल पे लगने वाले पौधे वाले, इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा को कम किया जा सकता है अगर सब्जियों को हम छोटा छोटा काट लें और उसे 15 से 20 मिनट गुनगुने पानी में छोड़ देंगे। तो क्या होगा, सब्जियों के अंदर जो पोटेशियम है निकल के पानी में आ जाएगा और सब्जियां और कम हो जाएंगी पोटेशियम के अंदर। तो ये सब्जियां अगर पेशेंट को देंगे तो पोटेशियम की मात्रा डाउन होनी शुरू हो जाएगी। मगर लीचिंग प्रोसेस कहते हैं इसको, और इस लीचिंग प्रोसेस के अंदर थोड़ा सा उसका साइड इफेक्ट भी है। ना सिर्फ पोटेशियम सब्जियों से निकलता है, बाकी उसमें विटामिन, मिनरल्स भी निकल जाते हैं। तो लीचिंग प्रोसेस को हम साइंस संजीवनी में बहुत ध्यान से यूज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो, क्योंकि पेशेंट अगर ऐसी सब्जियों का सेवन बहुत लंबे टाइम तक करता है तो पेशेंट की बॉडी में, हेल्थ में बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस नहीं देखे जाते। इसलिए हम इस लीचिंग प्रोसेस को तब करवाते हैं जब पेशेंट के पोटेशियम लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। अब चलते हैं फ्रूट्स। फ्रूट से भी हम क्या कंट्रोल करते हैं, पोटेशियम। मगर आपको पता होना चाहिए कि कौन से फ्रूट्स आपने पेशेंट को देने हैं, कौन से नहीं देने हैं। जो पेशेंट डायबिटिक हैं वो उनको फ्रूट्स हम मना करते हैं कि आप मत खाओ, इसकी जगह आप वेजिटेबल्स पे आप रखो। मगर जो पेशेंट डायबिटिक नहीं है उनको फ्रूट्स की सिलेक्शंस को पता होना चाहिए। तो हमने कुछ फ्रूट्स को बिल्कुल नहीं खाना होता, बिल्कुल टच नहीं करना होता। इसके अंदर होता है आपका बनाना, केला, एवोकाडो अब मिलने लगा है इंडिया के अंदर। आप साथ में कीवी बिल्कुल नहीं खाना, खजूर, ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी टच नहीं करने। ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है। अगर आप खाओगे आपको लेवल जिसमें जंप करते हुए मिलेंगे। साथ में गुड़ फ्रूट में नहीं आता, मगर पेशेंट इसको जब भी सेवन करते हैं, जब भी गुड़ की बनी हुई कोई आइटम खाते हैं, पेशेंट के पोटेशियम लेवल आपको जब मिलेंगे ही मिलेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो आपने ध्यान देनी है। इसके अलावा कौन से फ्रूट आप खा सकते हो उस पर चलते हैं। इसके अलावा जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, संतरा, मौसमी, कीनू, आम, ये पेशेंट को अवॉइड करने होते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है, एसिड की एक्यूमुलेशन हो रही होती है, किडनी ढंग से काम नहीं कर रही होती। तो सही तरीके से एसिड जो बॉडी में बन रहा होता है वो फिर बॉडी से बाहर नहीं जा रहा होता। तो बॉडी के अंदर पीएच को मेंटेन करने के लिए हमें एसिडिक फ्रूट्स को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि माना जाता है कि इससे आपका पीएच और डाउन होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, इसलिए इन चीज़ों को छोड़ना है। जो भी फ्रूट अब बच गए, तरबूज, खरबूजा, पपीता, चीकू, ये सारे आप खा सकते हो, एप्पल, अमरूद। मगर क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है कि कितनी अमाउंट में आप खा रहे हो। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है 1 कप फ्रूट, यानी आप 1 कप पपीते से भर लो उस कप को, 1 कप आप उसके अंदर खरबूजा भर सकते हो, 1 कप आप उसमें तरबूज भर सकते हो। तो क्वांटिटी फिक्स है कि आपने क्वांटिटी 1 कप ही लेनी है। और अगर आप इस कप में आप रहते हो, इस क्वांटिटी को आप हमेशा मेज़र करके लेते हो, तो पेशेंट फ्रूट्स भी ले लेता है, उसको उसकी ताजगी भी मिल जाती है और किडनी को कोई नुकसान नहीं होता। अब चलते हैं कि कार्ब्स, क्योंकि खाने के अंदर हमने प्रोटीन की बात कर ली, हमने वेजिटेबल्स की बात कर ली, फ्रूट्स की बात कर ली, मगर हमें कौन सा अन्न खाना चाहिए, कौन सा सीरियल खाना चाहिए। तो हम साइंस संजीवनी में देखते हैं कि पेशेंट जब तक चावल खाता है, वीट खाता है या राइस खाता है, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती। तो वीट और वीट की बनी हुई सभी आइटमें, मैदा, ब्रेड, उपमा, सूजी, पेशेंट खाएगा कोई दिक्कत नहीं। वैसे चावल, अगर पेशेंट डायबिटिक है तो चावल अवॉइड करनी चाहिए। अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो चावल और चावल की जो दूसरी फॉर्म्स होती हैं जैसे चावल, पोहा ले सकता है। और पेशेंट के अंदर जौ के आटे का बहुत अच्छा रोल देखा जाता है कि पेशेंट जब जौ का इंटेक करता है, जौ का पानी नहीं, जौ का इंटेक करता है, खाने में लेता है,
रोटी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, तो पेशेंट को किसी टाइप का नुकसान नहीं देखा जाता। ये मैक्सिमम जो चीज़ें हैं सीरियल्स के अंदर हम साइंस संजीवनी में पेशेंट को बताते हैं कि आप ये आराम से ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई पोटेशियम नहीं बढ़ेगा, कोई क्रिएटिनिन नहीं बढ़ेगा। अब चलते हैं पानी में। अब पानी हमारी बॉडी में जाना है, कितना जाना है कितना नहीं जाना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट अक्सर कंफ्यूज रहता है, पानी कम पीना है, पानी ज़्यादा पीना है, तो उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। इंपॉर्टेंस पहले जान लेते हैं पानी की। पानी कैसा मीडियम है जिसके अंदर क्रिएटिनिन डिसॉल्व होकर किडनी से बाहर जाना है। तो अगर किडनी के पास पानी कम होगा तो यूरिन कम बनेगा, यूरिन कम बनेगा तो बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन और इकट्ठा होगा और आपके लेवल्स बढ़ेंगे। और अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो भी उसका नुकसान है। पानी ज़्यादा पीने पे क्या होगा कि पानी ढंग से फिल्टर होकर बाहर नहीं जाएगा और आपकी टांगों में भरना शुरू हो जाएगा, बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो हम वो भी नहीं चाहते। तो पेशेंट कैसे जज करे कि उसने कितना पानी पीना है, कितना पानी नहीं पीना है। कहीं नेट पे पढ़ते हैं तो 2.5 लीटर लिखा हुआ है, कहीं पढ़ते हैं 1 लीटर लिखा हुआ है, तो बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। पेशेंट जम्मू कश्मीर का भी होता है, पेशेंट कन्याकुमारी का भी होता है। तो जम्मू कश्मीर में ठंड है, पानी की रिक्वायरमेंट कम है। पेशेंट चेन्नई में रहता है या कन्याकुमारी में रहता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, वो क्या करे, कितना पानी पी। तो आपको सुनना होता है सेंसर्स को। अगर आपके लेग्स में स्वेलिंग नहीं है, बॉडी में ओवरलोडिंग नहीं है पानी की, तो आप अपना पानी अपने सेंसर लिप्स, टंग को सेंस कर पी सकते हैं। अगर आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं, टंग ड्राई हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है, ज़ुबान चिपक रही है मुंह के अंदर, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी है। मगर इस कमी को कैसे पूरा किया जाए, कितनी अमाउंट में पानी पिया जाए कि आपको किसी टाइप का नुकसान ना हो। तो आपने क्या करना है, आपने आधा कप पानी लेना है और आधा कप पानी, 1 कप पानी आपने एक बार में आराम से पीना है। जब आपकी प्यास बुझ जाए, जब आपको लगे दोबारा से प्यास लगी, तो आप दोबारा से पी सकते हो, मगर आपको अमाउंट अपनी कम रखनी है कि कहीं ये ना हो कि आपको प्यास लगी, आपने 1 लीटर पानी पिया और किडनी पे एकदम लोड आ गया, और एकदम लोड आने से किडनी को और नुकसान होना शुरू हो गया, क्रिएटिनिन बढ़ने शुरू हो गए। तो बॉडी में पानी आपने धीरे धीरे डालना है, तेज़ी से नहीं डालना, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आप पानी को तेज़ी से बॉडी के अंदर डालोगे, किडनी पे एक्स्ट्रा लोड आएगा और किडनी को एक्स्ट्रा बुजुर्ग से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो पानी को पीने का तरीका, पानी कितनी अमाउंट पीना है आप समझ गए होंगे। पानी आपने अपनी प्यास के हिसाब से पीना है। जब आपके लिप्स ड्राई हो रहे हो, मुंह ड्राई हो रहे हो, पानी आपने सिपिंग करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी पीना है, एक साथ खूब सारा पानी नहीं पीना है। इस चीज़ का आपने बहुत अच्छा ध्यान रखना है। अक्सर पेशेंट जब साइंस संजीवनी में आते हैं, पूछते हैं कि सर ये तो सब कुछ आपने बता दिया, ये नहीं बताया कि कौन सा ऑयल खाना है, कौन सा फैट खाना है। देखिए, पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि आप या तो ऑलिव ऑयल यूज़ कर लीजिए या फिर देसी घी ऑयल कर लीजिए, क्योंकि ऑयल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें नहीं पता कि किडनी फेल में क्या काम करता है, कैसे काम करता है। बट अगर ये 2 फैट इस तरह से बताए जाते हैं, इस तरह से देखे जाते हैं कि बॉडी को किसी टाइप का नुकसान नहीं होता, तो आपने या तो यूज़ करना है ऑलिव ऑयल या फिर देसी घी। सरसों का तेल या फिर सनफ्लावर ऑयल, इनको अवॉइड करने के लिए हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें मिनरल्स की अमाउंट ज़्यादा होती है, खासकर सरसों के तेल में, तो इसको आप अवॉइड कीजिए। एसिडिक ज़्यादा होता है, इसलिए अवॉइड कीजिए। आप थोड़ा बहुत तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते ऑलिव ऑयल यूज़ करना, आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं, मगर सरसों का तेल से सभी पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। अब चलते हैं उन एक्स्ट्रा चीज़ों के अंदर जिसको पेशेंट को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, और वो है गुड़। गुड़, जैगरी जिसे कहते हैं, इसकी फॉर्म है शक्कर या इसकी कोई भी फॉर्म, या गुड़ का कोई भी जो हम आती हैं टाइप्स आती हैं, उनको इसलिए छोड़ना चाहिए क्योंकि गुड़ जो बना हुआ होता है वो कंसनट्रेटेड जूस होता है गन्ने का, और गन्ने के अंदर, एक गन्ने के अंदर जितना पोटेशियम है वो इतनी सी फॉर्म में कंडेंस होकर आ जाता है। अगर आपने इतना सा भी गुड़ खाया, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम का पूरा गोडाउन चला गया। और अगर पेशेंट थोड़ा थोड़ा गुड़ मुंह मीठा करने के लिए खाने के बाद थोड़ा सा भी गुड़ खाता है ना, पेशेंट आगे हमें दिखाता है, रिपोर्ट दिखाता है, क्रिएटिनिन डाउन, यूरिया डाउन, पोटेशियम अप। सीधा हमारा पहला सवाल होता है आपने गुड़ खाया था? और 90% पेशेंट के अंदर हमें गुड़ मिलता है। बाकी 10% पेशेंट के अंदर पता है हमें क्या मिलता है? लो बीपी वाला सॉल्ट। कि बीपी बढ़ा हुआ था तो टीवी में ऐड देखी या कहीं किसी ने बोला कि आप लो पोटेशियम सॉल्ट का यूज़ करना शुरू कर दो, जो लाइट वाला सॉल्ट आता है। अब इसमें क्या होता है कि जो सॉल्ट बीपी के लिए बना हुआ है, तो उसमें बीपी को मैनेज करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड ऐड किया जाता है 15%। जो नॉर्मल इंसान है उसकी किडनी ठीक काम कर रही है, वो बाहर निकाल देगी, मगर आपके अंदर वो पोटेशियम आपका लेवल बढ़ा देगा और यही आपके लिए दिक्कत हो जाता है। तो आपने इन चीज़ों से बचना होता है कि आपने किसी भी टाइप का गुड़ नहीं खाना, किसी भी टाइप का लो पोटेशियम सॉल्ट नहीं लेना, किसी भी टाइप की
कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ऐसी हैं जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे श्वेत परपटी। अगर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, कोई भी आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं तो उसका प्रिस्क्रिप्शन उठा कर देख लो, अगर उसके अंदर श्वेत परपटी आ रही है दैट मीन्स आपका पोटेशियम बढ़ रहा है, वो उस वजह से बढ़ रहा है, उस मेडिसिन की वजह से बढ़ रहा है, तो उस मेडिसिन को आपको छोड़ना होता है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो किडनी के फेलियर के पेशेंट्स को ध्यान रखनी होती हैं खाने पीने के अंदर, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के अंदर। अगर पेशेंट इनको नहीं इस तरीके से समझ लेता है तो काफ़ी हद तक अपनी बॉडी की कंडीशन को काफ़ी हद तक मैनेज कर लेता है। डाइट से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, किडनी फेलियर से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, किडनी की फंक्शनिंग बूस्ट करना चाहते हो, किडनी की फंक्शनिंग बेटर करना चाहते हो, क्रिएटिनिन का लेवल कम करना चाहते हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साई संजीवनी के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हो। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हो। आप हमारी साइट saikidney.com पर जाकर किडनी फेलियर से रिलेटेड और चीज़ों के बारे में, जानकारी के बारे में आप आराम से ले सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे, कौन सा फूड अच्छा है, कौन सा नहीं है, कितना पानी पीना है। इसी के साथ मुझे चलने की आगे दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।